हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। बेल्ट वाले ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। चलिए हम इसकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले मैं फैब्रिक को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट एक मार्क कर लूँगी। मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बेल्ट हमारे फ्रंट पार्ट में लगती है, तो मुझे तैयार लेंथ 14 इंच चाहिए, 14.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी लेंथ की मार्किंग करूँगी। शोल्डर पे मैं 6.25 इंच रख रही हूँ क्योंकि मुझे बैक नेक डीप रखना है, और आर्मोल की गहराई मैं 6.5 इंच रखूँगी। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी मैं चेस्ट पोर्शन पे, और शोल्डर से नीचे आर्महोल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे ज्वाइन कर दूँगी। अब मैंने जो चेस्ट का मार्किंग किया है वो 9.5 पे किया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। आर्महोल की शेप देखिए किस तरीके से करनी है। जो हमारा शोल्डर से आर्महोल की मार्किंग होती है उस लाइन को हाफ जितना आएगा वहाँ तक हमें गोलाई को ड्रॉ करना होता है, और ऊपर हम स्ट्रेट कर देते हैं। और फ्रंट की गोलाई के लिए हम आधा इंच अंदर की तरफ लेते हैं इस लाइन से, और इस तरीके से आधे इंच अंदर को करके एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट आर्महोल में हमारी गहराई होती है। वेस्ट जो है वो मैंने रखी है 9.5। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और मैं इस तरीके से इसे मार्क कर दूंगी। वेस्ट को और चेस्ट पार्ट को जोड़ दूंगी। अब मैं बेल्ट के लिए मार्किंग करूंगी। नीचे से 4 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी मैं स्ट्रेट लाइन से, उस स्केल से स्ट्रेट लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। अब जो हमारा फ्रंट का ओपनिंग पार्ट है वहाँ आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हल्का सा शेप करके उस पार्ट को ऊपर की तरफ करूँगी मैं। शेप मतलब हमारा फ्रंट में आता है, सेंटर फ्रंट में, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब मैं इसे कट करूँगी तो मुझे आधा इंच मार्जिन नीचे वाली बेल्ट को अटैच करने में चाहिए, और अपर पार्ट जो हम बीच में से कट करेंगे उसे भी आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो जो ये लाइन ड्रॉ करी है इससे आधा इंच नीचे की तरफ लेते हुए मैं इस फैब्रिक को कट करूँगी, ताकि जो मेरी बेल्ट की स्टिचिंग होने के बाद लेंथ आएगी और अपर बॉडी की आएगी वो परफेक्ट आएगी। अब इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी, बेल्ट को अलग करके, और हर साइड से इसको कटिंग करके फ्रंट पैनल की कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से ये कटिंग हो गई। ये मेरा फ्रंट रेडी हो गया। अभी ये लाइनिंग कटी है। चार इंच पे सेंटर फ्रंट से एक मार्क करूँगी। ऊपर की तरफ 3.5 इंच लेके मैं जो सबसे पहली डार्ट है उसकी मार्किंग कर लूँगी इस तरीके से। अब इस तरीके से आपको बाकी की डार्ट्स की मार्किंग करनी है। नीचे वाली डार्ट से 1.5 इंच, फिर एक और 1.5 इंच पे मार्क, और ऊपर की तरफ जो साइड वाली डार्ट है जो हमारी साइड वेस्ट की तरफ से आती है वो मैं ऊपर लूँगी 2 इंच साइड से, और इस तरीके से ये 3 डार्ट की मेरी मार्किंग हो गई है। अब एक डार्ट रह गई आर्महोल वाली, इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लूँगी। ऊपर से 5 इंच नीचे लेते हुए इसको आर्महोल की साइड ज्वाइन करना है, और जो कमर वाली डार्ट है इसकी थोड़ी इसमें हम गहराई रखेंगे, 1.25 इंच के करीब हम इस डार्ट को क्लब करेंगे। इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है। मैं नेक जो भी आपको बनाना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग नेक बना लेना अपना। मैं बैक का नेक इसका डीप रखूँगी, तो फ्रंट में मैं इसको 2.5 इंच विड्थ में लेके और 6.5 इंच गहराई में लेके इसकी मार्किंग करूँगी, और राउंड शेप का सिंपल नेक मुझे बनाना है तो मैं वो ड्रॉ कर लूँगी। ये मेरा फ्रंट लाइनिंग कट गई। आर्महोल की कटिंग मैं बाद में करूँगी। इस तरीके से मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। अब ये सारे पार्ट्स हमारे कट गए हैं। अब मैं मेन फैब्रिक पे इसको रख के मैंने पिन से इसे सेट कर लिया है ताकि मेरा फैब्रिक हिले ना, और मैं इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लूँगी इस तरीके से।
ये सिर्फ मैंने जो अपर वाला काटा है, बेल्ट नहीं है, उसकी पहले मैं कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए बेल्ट हमें कैसे काटनी है। जो निचला हिस्सा बेल्ट का होगा वो जॉइंट साइड से होगा, उसमें हमें सिलाई लगा के नहीं जोड़ना है। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से आप बेल्ट वाला ब्लाउज़ अगर बनाते हैं। इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। हमें इसमें कहीं भी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो इसकी फिटिंग आएगी वो भी बहुत अच्छी बन के आती है। इस तरीके से डबल में हमें काटना है, बीच में लाइनिंग रहेगी और डबल फैब्रिक रहेगा इस तरीके से। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को आपस में अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें इसे हर साइड से अटैच कर लेना है। सिलाई लगाते हुए जब भी आप लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच करते हैं, आपको सेट करते हुए हाथ से टैप करते हुए लगाना है ताकि कहीं भी बल ना आए। सिलाई लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से कटिंग कर लिया है और मैंने दोनों पैनल के ऊपर लाइनिंग को अटैच कर लिया है फ्रंट में। अब सबसे पहले मैं जो वेस्ट डार्ट है उसको स्टिच करूँगी और इसी तरीके से सारी डार्ट, बाकी की सारी डार्ट एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं डार्ट लगा लूँगी अपने पीस में। बाकी तीनों डार्ट एक पैर के मार्जिन से आपको लगानी है। इस तरीके से आपको डार्ट लगाते हुए दोनों साइड, जहाँ से डार्ट स्टार्ट करेंगे वहाँ भी पक्का करना है और जहाँ डार्ट ख़त्म करोगे वहाँ भी पक्का करना है ताकि हमारी डार्ट ओपन ना हो। इस तरीके से हमारी चारों डार्ट डल गई हैं। ये देखिए कितना अच्छा फुलनेस आई है इसके अंदर। हमारा जो डार्ट डालने के बाद फुलनेस अगर अच्छी आती है, उसी ब्लाउज की फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। इसमें हमने वेस्ट डार्ट की गहराई ज़्यादा रखी थी, इसलिए फुलनेस बहुत ही अच्छी आई है। अब देखिए इस तरीके से मैं बेल्ट लगाऊंगी। पहले मैंने बेल्ट को अपर एक पार्ट को खोल के उस पर कच्चा कर लिया है और नीचे की तरफ से मोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को काट लिया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरा भी ये ब्लाउज़ का जो मेन वाला अपर वाला पार्ट है वो सीधा है और इसको बेल्ट वाले हिस्से को मुझे लाइनिंग को नीचे की तरफ करते हुए इस तरीके से और इसको इसके ऊपर रख के ऐसे एक आधे इंच की सिलाई लेते हुए, जो हमने मार्जिन रखा था आधे इंच का बेल्ट जोड़ने के लिए, उतनी सिलाई लेते हुए मैं इसको दूसरे कोने तक अटैच कर लूँगी। देखिए हमारी बेल्ट उसी हिसाब से कटी हुई थी कि जब हमने डार्ट नहीं डाली थी तो बेल्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो बाद में कटिंग हो जाएगी। अब मार्जिन को नीचे दबाते हुए एक सिलाई से हमने उसे सेट कर दिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके लाना है और ऐसे बेल्ट सीधी साइड करके और सिलाई की तरफ उल्टा करके बेल्ट के पार्ट को एक सिलाई लगानी है। बाकी पार्ट हमारा अभी इस बेल्ट के अंदर चला गया है। सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर सिलाई ना लग जाए। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इसको फिनिश करना है बेल्ट को, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी बेल्ट वाले ब्लाउज़ की। अब हम यहाँ से एक साइड से इसको खींचते हुए निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे। बहुत आसान है इस तरीके से बेल्ट बनाना और यकीन मानिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से देखिए कोई भी सिलाई आपको नहीं दिख रही, ना नीचे ना ऊपर, एकदम परफेक्टली ये बेल्ट जॉइंट हो गई है इसके साथ, अपर पार्ट के साथ। अब मैं हुक की पट्टी और आई की पट्टी दोनों पार्ट में लगाऊंगी। देखिए जो ब्लाउज़ में हुक की पट्टी होती है वो पहनने के बाद जो हमारा राइट साइड आ रहा होता है उसमें हुक की पट्टी लगती है। इस तरीके से मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, आधे इंच का मार्जिन लेते हुए मैं नीचे तक इसे डबल में जॉइंट कर दूंगी। नीचे से इसको थोड़ा सा मोड़ दूंगी फिनिशिंग के लिए। इस तरीके से फ्रेंड्स ये जॉइंट हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसको मार्जिन की तरफ करके पट्टी को
एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसे सेट कर लेना है इसके ऊपर। अब मैं इसे पूरी लाइनिंग को अंदर की तरफ मोड़ के 5 नंबर की सिलाई लगा दूंगी, कच्चा करूंगी, बाद में इसके ऊपर तुरपाई होगी। पूरा अंदर करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जो पहनने के बाद राइट साइड होगा उस पे हमारे हुक की पट्टी लग गई है। अब लेफ्ट साइड में हम आई की पट्टी बनाएंगे। तो आई की पट्टी हमारी बढ़वा पट्टी होती है, एक्सटेंडेड पट्टी होती है, तो उसको इस तरीके से बनाएंगे। पहले हम नीचे की तरफ फैब्रिक रखते हुए इसमें एक सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम सेम नीचे से मोड़ के जो मार्जिन है उसे पट्टी की साइड करके एक पैर की सिलाई लगा के उसे सेट कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमें थोड़ा सा फोल्ड करके और जो सिलाई हमारी लगी हुई थी उसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तो इसे एक्सटेंडेड पट्टी बोलते हैं कि ये पूरी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो रही है, ये बढ़ी हुई है, जो हमारा मार्जिन था उससे आगे की तरफ बढ़ी हुई है। इस तरीके से इस पे हमारी आई बनती है। अब मैंने 22 पट्टी ली है और मैं नेक को फिनिश करूंगी। जब भी हम नेक में 22 पट्टी लगा के फिनिशिंग करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो मेन फैब्रिक है उसको बिल्कुल आपको कहीं से भी स्ट्रेच नहीं करना, सिर्फ थोड़ा पाइपिंग को स्ट्रेच करते हुए शेप में आपको पट्टी को अटैच करना है। अब मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी इसमें। अब मैं इसके फैब्रिक को मार्जिन की तरफ करके पट्टी के फैब्रिक को और एक सिलाई लगा के इसे सेट कर लूँगी। अब क्या करना है, इसको अंदर की तरफ करके और ऐसे आधा सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हुए पट्टी का, और हमें एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देना है। इस स्टेप में प्लीज़ आप ध्यान रखना कि आपका मेन फैब्रिक ना कट जाए। धीरे धीरे आपको कपड़े को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए कटिंग करनी है। अब इसको 5 नंबर का बखिया लगा के 5 नंबर की स्टिच लगा के मैं कच्चा कर लूँगी। अब देखिए मेरे पास एक ये लेस है, मैं इसको नेक पे अटैच कर रही हूँ इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए। लेस को लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको लेस को कहीं से स्ट्रेच नहीं करना है। देखिए ये इस तरीके से बेल्ट वाले ब्लाउज़ का फ्रंट बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप एक बार इसे ट्राई करोगे तो आपको इसकी फ़िटिंग के आगे किसी और तरह के ब्लाउज की फ़िटिंग पसंद नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।